बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। सुई में धागा डालना कहने को तो एक मामूली सी बात है, लेकिन कभी कभी इतना चैलेंजिंग बन जाता है कि दुनिया के सारे मुश्किल काम एक तरफ और सुई में धागा डालना एक तरफ। किसी भी वजह से अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है और आपको सुई में धागा डालते हुए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो आज मैं आपके साथ 4 ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिनसे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनके अलावा बहुत ही अमेजिंग किस्म की मनी एंड टाइम सेविंग टिप्स शेयर करूंगी। अगर टिप्स पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इनसे फायदा उठा सके। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। खारे पानी, साबुन और अगर सिंक बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तो सिंक की चमक खत्म हो जाती है। सिंक के ऊपर साबुन और खारे पानी के निशान बन जाते हैं जो कि देखने में बुरे लगते हैं। सिंक को बिल्कुल नया जैसा चमकदार बनाने के लिए आपने काला तेल यूज करना है। काले तेल को आपने थोड़े से पानी में डाल के जस्ट 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं और इसको पूरे सिंक के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और फिर स्टील की वाइस जो बर्तन धोने के लिए यूज होती है उसके साथ अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ भी साबुन के निशान लगे हुए हैं या खारे पानी के निशानात हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से इन वाइट्स को रब करें। अगर आपका सिंक बिल्कुल न्यू है तो आपको किसी भी किस्म के केमिकल, काला तेल या हार्पिक वगैरह को यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सिंक बिल्कुल न्यू होता है तो उसकी अपनी ही शाइन बहुत अच्छी सी होती है। काला तेल सिर्फ आप उसी सूरत में यूज कर सकते हैं कि अगर सिंक बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, सिंक के ऊपर बहुत ज्यादा साबुन के, खारे पानी के निशान बन गए हैं और अगर सिंक की चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो उस सूरत में अगर आप काला तेल यूज करेंगी तो सिंक ऐसा आपका चमकदार हो जाएगा कि जैसे अभी आपने बिल्कुल नया लगाया हो। टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि जब हम इस तरह की सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ को, दुपट्टे को या साड़ी को बाइंड करने के लिए, तो अगर तो इसके ऊपर जंग लगा हो तो ये वर्क करना छोड़ देती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि लहसुन लेना है और लहसुन के अंदर जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इन पिन्स को लहसुन के अंदर डाल दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितनी भी जंग होगा इन पिन्स के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जब आप इनको यूज़ करेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है वो वर्क करेंगी। बारिश के दिनों में माचिस की डब्बी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। नमी होने की वजह से माचिस की स्टिक्स के ऊपर भी नमी आ जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये वर्क ही नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपने क्या करना है कि जो माचिस की, जहाँ से हम माचिस की स्टिक्स को जलाते हैं वहाँ से माचिस को काट लें। अब कोई भी सभी नोटेला या जैम का खाली जार जो कि आपके पास घर में पड़ा हो उसको धो के अच्छी तरह से सुखा लें और उसकी लिड की अंदर वाली साइड पे इस माचिस की कटिंग को अंदर वाली साइड पे किसी भी डबल साइडेड टेप के साथ अटैच कर लें। अब माचिस की सारी स्टिक्स को आपने इस जार के अंदर डाल देना है। ये बिल्कुल एक माचिस का एयर टाइट जार बन चुका है जिसके ऊपर ना तो माचिस की स्टिक्स के ऊपर नमी लगेगी और ना ही जहाँ से हम माचिस को जलाते हैं वहाँ नमी जाएगी। इस तरह से बारिश के दिनों में हम माचिस को नमी से बचा सकते हैं और इसको इजीली यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से पाँव में से आने वाली स्मेल की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है, तो उसका भी इलाज हम फिटकरी के साथ करेंगे। तो इसके लिए जब भी आप शूज उतारें तो फिटकरी का पाउडर इस शूज के अंदर आप अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दें। उसके बाद शूज को अच्छी तरीके से शेक कर लें ताकि ये जो पाउडर है ये पूरे शूज के अंदर फैल जाए। और जब आप सुबह के टाइम शूज पहनने लगे तो अच्छी तरीके से इस पाउडर को निकाल लें और शूज को पहन लें। इस तरीके से आपके पाँव में से बिल्कुल भी पसीने की या बारिश की वजह से अगर शूज गीले हो जाएंगे तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप शूज के अंदर फिटकरी नहीं डालना चाहते तो इस तरह से जब आप नहा के आए और गीले गीले पाँव के ऊपर फिटकरी को पूरे पाँव के ऊपर अच्छी तरीके से रब कर दें, तो इस तरह से भी पाँव में से पसीने की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक पेज लें, उसको इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में काट लें और फिर एक धागा लेके इस पेज के अंदर जो है वो डाल के धागे को पिछली साइड से दोनों फिंगर से पकड़ लें। और अब इस पेज की कटिंग आपने इस तरह से करनी है जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ कि इसकी ट्रायंगल फॉर्म बने और एक नोक जो है उसकी जो धागे के साथ जो है वो उसकी नोक सी बन जाए। अब ये जो नोक सी बन गई है इसको आपने सुई के अंदर जो धागा डालने वाला सुराख होता है उसके अंदर डालें तो, और इसको जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचें और धागे को सुई के सुराख में से निकाल लें। अब इस पेज को जो है आपने निकाल देना है। तो ये देखें बड़ी आसानी से ये जो धागा है सबसे छोटी सुई में डल गया है। तो है ना ये मज़े की ट्रिक। सेकंड मेथड ये है कि एक लाइटर लें, लाइटर के साथ इसकी जो नोक है धागे की उसको हल्का सा जला लें और उसके बाद इसको जो है वो आप सुई में जब डालेंगी तो अगर तो ये आगे से थिक होगा थोड़ा सा जलने के बाद तो मुश्किल होगी, तो आपने क्या करना है कि इसको अपने फिंगर्स के साथ इसकी जो आगे से नोक सी बन गई है थिक सी उसको उतार लें। तो ये जो बाकी का जो धागा होगा वो सख्त सा होगा तो बड़े आराम से जो सुई के अंदर उसकी जो सुराख के अंदर चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट मेथड में हम एक बोतल के साथ सुई के अंदर धागा डालेंगे। वो किस तरह से, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। आपने बोतल का जो पीस है एक छोटा सा वो इस तरह से काट लेना है और आगे से उसकी ट्रायंगल सी बना लेनी है और ट्रायंगल की जो नोक है नोक पे हल्का सा कट लगा देना है। अब इस ट्रायंगल जहाँ से हमने काटी है उसको सुई के जो सुराख है उसके अंदर से निकाल लें
जहाँ कट लगाया था नोक के ऊपर, वहाँ से धागा निकाल के बाहर की तरफ निकाल लें। अब इस नोक को आपने सुई में से बाहर निकालना है, तो धागा भी जो है वो सुई के सुराख में से गुजर के बाहर की साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस सुई के अंदर बारीक से बारीक जो सुराख वाली सुई होती है उसमें बड़े आराम से धागा डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मेरा मेथड जो है वो टेप के साथ सुई के अंदर धागा डालने का है। वो ये कि आपने एक टेप का छोटा सा पीस लेना है और धागे को इस टेप के सेंटर में बिल्कुल रखकर इस टेप को बंद कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अब इस टेप की आपने कटिंग करनी है वो इस तरह से कि ट्रायंगल सी फॉर्म बन जाए और धागे के साथ एक छोटी सी नॉक बन जाए। अब ये जो धागा का बाहर वाला हिस्सा है इसको आपने फोल्ड करके दूसरी साइड पे ले जाना है ताकि हमें धागा डालने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस सुराख में से, जब सुई के सुराख में से हम धागे को गुजारेंगे तो ये बड़े आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि जो टेप के साथ जो धागे की नोक है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो बड़े आराम से धागा जो है वो सुराख में से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो धागे को आपने सुराख में से निकाल के बाहर की तरफ खींच लेना है और जो टेप है उसको उतार के वेस्ट कर दें। तो इस तरीके से भी आप जो है छोटी से छोटी सुई का बारीक से बारीक जो सुराख होता है उसमें धागा बड़े आराम से डाल सकती हैं। इस तरह का जो तार वाला स्पंज होता है बर्तन मांजने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, आम घरों में मौजूद होता है, या तो इसका छोटा सा एक पीस ले लें वायर का, या इस तरह की कॉपर वायर जो है वो भी अक्सर घरों में मौजूद होती है, तो इसका भी आप छोटा सा जो है वो पार्ट ले सकती हैं। छोटा सा आपने इसका वायर का टुकड़ा एक काटना है। दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो उसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने कॉपर वायर का छोटा सा एक पीस जो है वो काट लिया है। इसको मैं जो आम घरों में मौजूद होता है कील, उसके ऊपर इस तरीके से लगाऊंगी कि इसका छोटा सा जो तार का हिस्सा है उसको बाहर की साइड पे रख के इसके ऊपर जो है मैं टेप को अच्छे तरीके से लगा दूंगी। टेप आपने बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करनी है लगानी, ताकि जो वायर है उसकी नेल यानी कि कील के साथ ग्रिप है वो अच्छी सी बन जाए। तो इस तरीके से जो है बहुत आहिस्ती से, बहुत जो है इसको आराम से इसको कीजिएगा ताकि ये काम जो है वो मज़बूत किस्म का बन जाए। तो इसको जो है ग्रिप मज़बूत करने के लिए अच्छी तरीके से इस टेप को कील के ऊपर लगा दें। ये थोड़ी सी मेहनत करने से आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त DIY टूल बन जाएगा, जिसके साथ आप सुई में धागा बड़े ही आराम से डाल सकती हैं। तो आप इस तरह का जो टूल है वो बना के घर रख सकती हैं, या ऐसे जो हमारे जो बड़ी औरतें हैं, ख़वातीन हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनको दे सकती हैं। तो जिनको धागा डालने में प्रॉब्लम होती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। इसको यूज़ करने का यही तरीका है कि जो वायर हमने कील के बाहर वाली साइड पर रखी थी उसको हमने जो नीडल का जो सुराख होता है जहाँ से हमने धागा डालना होता है उसके अंदर डालेंगे। तो ये बहुत ही बारीक और थोड़ा सा हार्ड होता है, तो बड़ी आसानी से बारीक छोटी से छोटी सुई के अंदर चला जाएगा। अब आपने जो धागा सुई के अंदर डालना है वो ले लें, उसका जो नोक है उसकी जो टॉप उसको इस जो आपने वायर बाहर की साइड पे रखी थी उस वायर के सुराख में से निकाल लें। वायर का जो सुराख है वो नीडल के सुराख से थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए ये जो धागा है बड़ी ही आसानी से इस सुराख में से गुजर जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको जो कील को बाहर की तरफ खींचें, तो ये जो धागा है हमने डाला उसके अंदर वो भी आ जाएगा, सुई की दूसरी साइड से निकल आएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई होंगी। तो इनाम के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।